वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको डर क्यों लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको अपने इस डर पर विजय प्राप्त होगी। डर क्यों लगता है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट, कि डरना अच्छा है या बुरा, और दूसरा, ऐसा क्या हो कि डर न लगे। तो सबसे पहली बात यह है कि डरना नेगेटिव नहीं है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो अपनी कमजोरियों को देखने का मौका मिलता है और फिर उसको दूर करते हैं। इसलिए डर को नकारात्मक नेगेटिव रूप में न लें। और दूसरा पहलू ये कि डरने का कारण क्या है। डरने का कारण अप्रोच में छुपा है। एक लाइन में मैं कहूं तो डरने का कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि इस एग्जाम में कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, और कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, ये एग्जाम छटाई एग्जाम है, मुझे बाहर निकालने के लिए है, मुझे मार्क्स कहीं ना मिले, ऐसा ना हो जाए। यही अप्रोच डर का कारण है। और पहली दृष्टि में देखने पर यह सही भी लगता है, लेकिन मैं इसको पलट के कहता हूं। सोचिए, प्राइवेट सेक्टर में जो ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे एग्जाम जिसमें कोई निष्पक्ष सशक्त बोर्ड नहीं होता, सोचिए उसमें क्या होता है। उसमें पता नहीं किसका सिलेक्शन हो जाता है और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मुझसे जो कम कैपेबल हैं वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अरे मेरिट पर सिलेक्शन होना चाहिए ना, ये हम लोग बोलते हैं कि नहीं। और हम उस तरह के एग्जाम्स को ढूंढते हैं जहां पर मेरिट को महत्व दिया जाता है। यही रीजन है मैं सलाह देता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट छोटे पैमाने पर जो वैकेंसी निकालती हैं, जैसे कोर्ट की वैकेंसी होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कुछ हद तक होती है, अब कम हो गई है, पहले होती थी। इस तरह की वैकेंसीज में पारदर्शिता पर शक था सबों को। पता नहीं किसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरिटोरियस स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एग्जाम न दें। यूपीएससी को क्यों महत्व दिया जाता है? सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कंडक्ट करता है, बल्कि इसलिए कि वो मेरिट को पहचानता है। वहां पर मेरिट की पहचान होती है। कमोबेश यही बात बैंकिंग बोर्ड्स और एक तरह से गवर्नमेंट के एसएससी बोर्ड्स में भी है। चाहे इसमें जो भी अपवाद हों, लेकिन लोगों का ये विश्वास बना हुआ है कि यहाँ पर जो मेरिटोरियस हैं उनको जगह मिलेगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। बस यही तो बात है। जो कैपेबल है, जिन्होंने पढ़ाई की है, वो क्या चाहते हैं कि उनकी क्षमता को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी कैपेसिटी को पहचाना जाए। दूसरे कम कैपेबल लोगों की तुलना में उन्हें मौका मिले। एग्जाम इसी के लिए होता है। कहने का मतलब ये कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये सोच करके जाएंगे कि सारे लोगों में मैं अगर कैपेबल हूं तो मुझे सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए निष्पक्ष टेस्ट होना चाहिए जो किसी के फेवर में ना हो, और कड़ाई से होना चाहिए ताकि गलत लोग ना आ जाएं। तो बताइए, जब टेस्ट मैंने पढ़ा है, मेरी योग्यता को जांचने के लिए है, तो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं। जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो सोचिए, कम कैपेबल लोगों की तुलना में आपकी कैपेबिलिटी को पहचानने के लिए ये टेस्ट हो रहा है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और अपने को प्रूव करना चाहिए कि यस,
आई एम कैपेबल, फिर डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, टेस्ट जब होता है तो हम मानते हैं ज्यादातर लोग कि ये छटाई एग्जाम है, लोगों को छांटता है, प्री में छांटो, रिटन में छांटो, इंटरव्यू में छांटो। गलत बात है। जितना एक कैंडिडेट को जॉब की आवश्यकता है उससे कम उन इंस्टीट्यूशंस को नहीं है। बड़ी मेहनत से वो एग्जाम लेते हैं, क्राइटेरिया तय करते हैं। बैंकिंग जॉब में बेस्ट मैनेजर कौन होगा, कौन बैंक को आगे ले जाएगा। एक मैनेजर के अंदर जो क्षमता होनी चाहिए, जैसे उसका मेंटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, सही ढंग से सोचने की क्षमता होनी चाहिए, इसके लिए रीजनिंग शामिल होता है, उसे एनालिटिकल बनाया जाता है। उसी तरह से उसे कैलकुलेशंस आनी चाहिए, एनालिटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए। तो प्री कम मेन मैथमेटिक्स का पैटर्न है। लोकल लैंग्वेज जाननी चाहिए, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक ठाक आनी चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। ये सभी चीज़ें उस पोस्ट में होनी चाहिए। इन सब के होने के बाद भी अगर वो स्टूडेंट बुकिश है तो वो बैंक के किस काम का। इतने अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी आप याद कीजिए, हर एक के जीवन में यह अवसर आता है, हम बैंक जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक मैनेजर को बोलते हैं, चाहे लोन के लिए, होम लोन हो, दूसरे लोन हो, दूसरी चीज़ों के बारे में, और मैनेजर हमारी बात ही नहीं समझता, वो ठीक से बिहेव ही नहीं करता। तो हमें क्या लगता है, कैसा व्यक्ति बैंक मैनेजर बन गया है। बोलिए, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कैसे कैसे लोगों को बहाल कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए, बात यही है। बात यह है कि इतने अच्छे प्रोसेस के बावजूद कई बार मिस हो जाता है, और इसी के लिए एग्जाम पैटर्न में बदलाव होते रहते हैं। इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट इसीलिए लिया जाता है। खूब पढ़े पर झगड़ालू हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक बैंक का ब्रांच, उसमें लोगों के साथ काम करना है ना, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कैपेबल हो, बैंक के लिए किस काम का। दूसरे की बात को सुन करके सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं। स्टाफ कैसे काम करेगा आपके अंदर, या आप इवन उस स्टाफ का हिस्सा हैं तो आप कैसे काम करेंगे। हर बात पर गुस्सा होंगे। कस्टमर लाइन में लगा है, लंबे लाइन में है, काफ़ी देर से वेट कर रहा है, कई लोगों को गुस्से पर काबू नहीं होता, वो रिएक्ट हो जाते हैं, और आप बोलेंगे मुझे काम नहीं करना, क्यों कहा मुझे, और छोड़ देंगे। ऐसा स्टाफ बैंक को नहीं चाहिए। बैंक को एक टीम के रूप में ले जाने वाला, बैंक के ब्रांच को आगे बढ़ाने वाला, मार्केट की बदलती परिस्थितियों में उसका सामना करने की क्षमता रखने वाला, कॉम्पिटिटर दूसरे बैंक से, उनकी ब्रांचेस से कैसे मुकाबला हो, आम जनता में बैंकों की छवि कैसे सुधरे, मेरा ब्रांच कैसे आगे बढ़े, ये क्षमता एक बैंक मैनेजर में होनी चाहिए कि नहीं। और यही रीजन है कि रिटन एग्जाम के बाद पर्सनालिटी टेस्ट होती है, पर्सनालिटी टेस्ट कम इंटरव्यू, और उसमें इन्हीं को जांचा परखा जाता है। नॉलेज टेस्ट नहीं होता। वो नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं दरअसल पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस जॉब की जितनी ज़रूरत एक कैंडिडेट को है उससे कम उस इंस्टीट्यूशन को नहीं है। यानी अगर आप कैपेबल हैं तो बैंक चाहती है इसको न छोड़ें। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एकदम सटीक एग्जाम्पल। बैंक क्या चाहती है। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं 2008 में, उनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, राजीव राय। उनका सिलेक्शन कॉरपोरेशन बैंक में हो गया। उन्होंने ज्वाइन कर लिया,
1 ईयर का बॉन्ड भी भर दिया। SBI का भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया हुआ था, थोड़ा लेट से आया। अब SBI में जाना चाहते थे। सुनिए, उन्होंने बताया SBI को कॉरपोरेशन बैंक में काम कर रहे हैं। SBI ने लेटर दिया कि इनको रिलीज कर दीजिए। कॉरपोरेशन बैंक ने जवाब दिया 1 ईयर के बाद रिलीज करूंगा। SBI ने कहा हम इंतजार करेंगे, और 1 ईयर के बाद SBI ने उनको लिया। मतलब SBI छटाई एजेंसी है, उसका बोर्ड छटाई एजेंसी है। उस जमाने में जब 150 सीटें हुआ करती थी, एक स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉरपोरेशन बैंक PO का एग्जाम पास करता है, वो कैपेबल है। वो SBI का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करता है, वो कैपेबल है। और कैपेबल लोगों को कोई नहीं छोड़ता, उसे लेता है। और इसीलिए 1 ईयर के बाद SBI ने लिया। वो सक्सेसफुल बैंक मैनेजर्स में गिने जाते हैं, हमेशा कारोबार भी आगे बढ़ करके कर रहे हैं। रियल में वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, और बैंक उनको वही सम्मान देती है। कहने का मतलब, बैंक बोर्ड्स को, एग्जाम्स को दुश्मन न माने। मेरी क्षमता को रिकॉग्नाइज करने वाला ये बोर्ड और ये एग्जामिनेशन है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यदि ये व्यू है तो डर लगने का सवाल नहीं है। अगर किसी कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका माने ये है कि मेरे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, उसको हम दूर करते हैं, और फिर मुझे मौका दिया जाएगा काम करने का, सेवा करने का। ये नौकरी नहीं है, ये सेवा करने के अवसर का है। इसलिए जब आप सेवा देते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो बैंक को वो सेवा चाहिए, कस्टमर के लिए चाहिए। तो सोच लीजिए दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसलिए ये एग्ज़ाम छटाई अभियान नहीं है, योग्य लोगों को चुनने के लिए है। हम योग्य हैं, कैपेबल हैं, हमें मिलेगा मौका इन एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम ना हो तो कोई और आ जाएगा। और ये छांटने के लिए नहीं है, कैपेबल लोगों को अवसर देने के लिए है। सो वी मस्ट एप्रिसिएट। ये व्यू आपके डर को खत्म कर देगा। ऑल द बेस्ट।